एक सुदूर जंगल में स्थित एक जलाशय में मछलियाँ, केकड़े, मेंढक और विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बूढ़ा बगुला भोजन के लिए तालाब की मछलियों पर निर्भर था। वह सारा दिन तालाब के किनारे घात लगाए बैठा रहता। जैसे ही उसे कोई मछली दिखती, वह उसे पकड़ लेता और अपने पेट की जलन बुझा लेता। लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें कमजोर होने लगी और उनके लिए मछली पकड़ना मुश्किल हो गया। अब वह दिन रात एक पैर पर खड़ा होकर यही सोचता रहता कि ऐसी स्थिति में भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। एक दिन बूढ़े बगुले के मन में एक विचार आया। रणनीति के अनुसार वह तालाब के किनारे जाकर एक पैर पर खड़ा हो गया और जोर-जोर से विलाप करने लगा। उन्हें इस प्रकार विलाप करते देख तालाब में रहने वाला एक मगरमच्छ आश्चर्यचकित हो गया और उनके पास आकर पूछने लगा, मामा बगुला, क्या बात है आज? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या तुमने आज कोई मछली नहीं पकड़ी? बगुले ने कहा, बेटा, आप क्या बात कर रहे हैं? अब मैंने त्याग का जीवन अपना लिया है और मछली तथा अन्य प्राणियों का शिकार करना छोड़ दिया है। वैसे भी मुझे इस जलाशय के पास रहते हुए कई वर्ष हो गए हैं। यहाँ रहने वाले जलीय जंतुओं के प्रति मन में प्रेम और अपनत्व की भावना जागृत हो गई है। इसलिए मैं उसकी जान नहीं ले सकता। मगरमच्छ ने उत्सुकता से बगुले से पूछा, तो इस तरह कराने का क्या कारण है? मैं इस तालाब में रहने वाले अपने भाइयों और बहनों के लिए शोक मना रहा हूँ। आज ही मैंने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को भविष्यवाणी करते हुए सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों तक अकाल पड़ेगा। यहाँ स्थित सभी जलाशय सूख जाएंगे और उनमें रहने वाले जीव जंतु भूख प्यास से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों से जानवर बड़ी झीलों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस जलाशय के जानवर शांति से बैठे हैं। इस जलाशय का जल स्तर बहुत कम है। सूखे की स्थिति में यह बहुत जल्दी सूख जाएगा। यहाँ रहने वाले सभी जलीय जीव मर जाएंगे। ये सोचकर ही मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। बगुले की बात सुनकर मगरमच्छ तुरंत तालाब में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जानवरों के पास गया और उन्हें बगुले के अकाल के बारे में बताया। यह सुनकर सभी जलवासी बगुले के पास गए और उससे इस समस्या का समाधान पूछने लगे। दुष्ट बगुला इसी मौके की ताक में था। उन्होंने कहा, भाइयों, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पानी से भरी एक बड़ी झील स्थित है। वहाँ का पानी अगले 50 साल तक नहीं सूखेगा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उस झील में छोड़ दूंगा। इस तरह आप सभी की जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलीय जीवों में सबसे पहले वहां जाने की होड़ लग गई और वे बगुले से विनती करने लगे, बगुले मामा, कृपया हमें पहले वहां ले चलो। यह देखकर बगुला खुश हो गया। उसने सबको शांत करते हुए कहा, भाइयों, मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर उस झील तक ले चलूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। आखिरकार आप सभी मेरे अपने हैं। उस दिन के बाद से बगुला प्रतिदिन एक मछली को अपनी पीठ पर ले जाता और कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक बड़ी चट्टान पर पटक कर मार देता। फिर अपना पेट भरने के बाद अगले दिन दूसरे शिकार को अपनी पीठ पर लाद कर आगे बढ़ जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुले को बिना किसी मेहनत के प्रतिदिन एक मछली का भोजन मिलने लगा। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे गया तो मगरमच्छ बोला, बगुला मामा, आप सबसे पहले मुझे सूखे के बारे में बताने वाले थे, परंतु अब तक तुम मुझे बड़े तालाब तक नहीं ले गए। मैं आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आज तुम्हें मुझे ही ले जाना होगा। बगुला भी रोज रोज मछली खाकर ऊब गया था।
उसने सोचा क्यों न आज इसे ही अपना भोजन बना लिया जाए, और वह रास्ते में मगरमच्छ लाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मगरमच्छ ने देखा कि एक बड़ी चट्टान के पास मछली की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उसे संदेह हुआ कि कहीं यह सब बगुले का काम तो नहीं। उसने बगुले से पूछा, चाचा, हमें कितनी दूर जाना है? आप मुझे बड़ी देर से पीछे पीछे लेते आ रहे हैं और आप थक गए होंगे। चट्टान पर पहुंचकर बगुले ने सोचा कि सच बोलने में कोई हानि नहीं है। उसने उसे सारी बात बताई और कहा, मगरमच्छ, भगवान को याद करो, तुम्हारा अंत समय आ गया है। अब इन मछलियों की तरह मैं तुम्हें भी इस चट्टान पर पटक कर मार डालूंगा और अपना भोजन बना लूंगा। इतना सुनना था कि मगरमच्छ ने बगुले की गर्दन में अपने तीखे दांत गड़ा दिए। बगुले की गर्दन कट गई और वह वहीं तड़प कर मर गया। मगरमच्छ बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर तालाब पर लौटा और सभी जलचर प्राणियों को दुष्ट बगुले की कहानी सुनाई और कहा, अब वह दुष्ट बगुला मर गया है, तुम सब यहाँ सुख से रहो। दोस्तों, इस कहानी से हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।